स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है तारों की दुनिया। तारे तो आप सभी ने देखे होंगे। तारे कहाँ पर टिमटिमाते हैं? आकाश में। और किस समय? रात के समय। तारे हमें किस समय दिखाई देते हैं? रात के समय। तो तारों की भी एक अपनी दुनिया होती है। तो आइए जानते हैं तारों की दुनिया के बारे में इस पाठ को पढ़कर। आकाश में टिमटिमाते तारों की एक दुनिया है। दादाजी ने ध्रुव और तान्या को तारों के बारे में नई नई बातें बताई। आप भी पाठ पढ़ो और जानो। क्या दिया हुआ है कि दादाजी ने तान्या और ध्रुव नाम के दो बच्चे हैं, उनसे तारों के बारे में नई नई बातें बताई। तो दादाजी ने तान्या और ध्रुव को क्या बातें बताई, आइए जानते हैं इस पाठ को पढ़कर। ध्रुव परेशान होते हुए, दादाजी इस बिजली ने तो तंग करके रख दिया है। ध्रुव कहता है बहुत परेशान है और दादाजी से कहता है कि दादाजी इस बिजली ने तो हमें परेशान ही कर दिया है। तान्या, हाँ, एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली नहीं। तो गर्मी का मौसम था। तान्या कहती है कि हाँ, एक तो गर्मी है और ऊपर से बिजली नहीं आ रही। दादाजी कहते हैं, दादाजी बच्चों, यहाँ छत पर तो अच्छा लग रहा है ना, खुली हवा में। जब बिजली नहीं होती है तो दादाजी बच्चों के साथ छत पर चले जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, यहाँ छत पर तो अच्छा लग रहा है क्योंकि छत पर खुली हवा है। तान्या कहती है हाँ, और यहाँ रोशनी भी खूब है और लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्या है, रोशनी है। दादाजी, हाँ बेटी तान्या, ये प्राकृतिक रोशनी है। दादाजी क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? जो प्रकृति ने हमें दी है। ठीक है। क्या जो बिजली, हम जब बिजली नहीं होती है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, तो क्या वो प्रकाश हमने बनाया है? वो रोशनी हमने बनाई है? नहीं। जैसे चांद की रोशनी होती है, दिन में सूर्य की रोशनी होती है, वो कैसी रोशनी है? प्राकृतिक रोशनी है। वो रोशनी हमें किसने दी है? प्रकृति ने। ध्रुव कहता है, दादाजी आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? ध्रुव दादाजी से पूछता है कि दादाजी आसमान में तो हमेशा बिजली रहती है, आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? दादाजी ठहाका लगाते हैं। तान्या भी हंसने लगती है। ठहाका लगाना मतलब बहुत जोर से हंसी आ जाती है ध्रुव की ये बात सुनकर दादाजी को, और तान्या भी हंसने लगती है। दादाजी कहते हैं, बेटा ध्रुव, यही तो चमत्कार है, आकाश की बिजली कभी नहीं जाती। फिर दादाजी क्या बताते हैं कि बेटा यही तो प्रकृति का चमत्कार है कि आकाश की बिजली कभी भी नहीं जाती। तान्या, देखो तो दादाजी, आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। तान्या कहती है कि दादाजी देखो, आकाश में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। ध्रुव, वह देखो तान्या, वो तारा कैसे बार बार झिलमिल झिलमिल कर रहा है। ध्रुव क्या कहता है कि तान्या देखो, वह तारा कैसे झिलमिल झिलमिल कर रहा है। तान्या, और उस तारे को देखो, वो भी जैसे दीपक की तरह बुझने वाला हो, पर बुझता नहीं, फिर चमकने लगता है। फिर तान्या कहती है, और इस दूसरे तारे को देखो, जैसे जब दीपक होता है तो बुझने वाला होता है, तो बुझने से पहले वो एक बार, मतलब जब वो बुझता है तो बुझने से पहले एक बार बहुत तेज से वो जलने लगता है। तो तान्या कहती है कि जैसे बुझने वाला हो, ऐसा लग रहा है कि ये एक दीपक है और बुझने वाला है, लेकिन बुझता नहीं है बल्कि फिर से चमकने लगता है। दादाजी, बच्चों, क्या तुम इन सुंदर तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? दादाजी कहते हैं कि बच्चों, जो तारे आपको आकाश में दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? तान्या, नहीं दादाजी। तान्या कहती है कि दादाजी नहीं। ध्रुव, मुझे भी नहीं मालूम दादाजी। फिर ध्रुव कहता है कि दादाजी मुझे भी नहीं मालूम। दादाजी चलो तो फिर आज तुम्हें तारों की दुनिया के बारे में बताते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि चलो तो आज फिर मैं तुम्हें तारों की दुनिया के बारे में बताता हूँ। तान्या कहती है हाँ दादाजी। ध्रुव,
ध्रुव फिर कहता है, जरूर जरूर दादाजी, जरूर बताइए आकाश के इन हीरे मोतियों के बारे में। तो ध्रुव क्या कहता है कि दादाजी, आकाश में ये हीरे मोती के समान चमकने वाले तारों के बारे में हमें जरूर बताइए। दादाजी, बच्चों, ये तारे चमकते हुए सूर्य हैं। दादाजी क्या कहते हैं कि आकाश में आपको जो तारे दिखाई देते हैं ना, तो असल में वो तारे नहीं है, बल्कि क्या है, चमकते हुए सूर्य। तान्या कहती है, सूर्य? ध्रुव, पर सूर्य तो बहुत बड़ा होता है दादाजी। फिर ध्रुव कहता है कि दादाजी, सूर्य तो जो हमें दिन में दिखाई देता है वो तो बहुत बड़ा होता है। तान्या, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर ये सूर्य कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने बताया कि जो सूर्य है वो तो बहुत बड़ा होता है। फिर तान्या कहती है कि जो तारे हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये सूर्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बच्चों का मानना है कि सूर्य तो बड़ा होता है। दादाजी, बिटिया, यह बिल्कुल सच है कि ये सूर्य है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, सच है ये कि ये तारे नहीं बल्कि सूर्य है। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। क्या है? सूर्य से भी बड़े हैं, पर ये हमारे सूर्य से कई गुना दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। फिर दादाजी क्या बताते हैं कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये सूर्य से कई गुना दूर है, कि सूर्य हमसे जितना दूर है उससे कई गुना दूर तारे हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ध्रुव आश्चर्य से, हैरानी से, अच्छा दादाजी? ध्रुव कहता है, अच्छा दादाजी, ऐसा है? दादाजी, हाँ बेटे, हमारा सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है। फिर दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा, जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है? 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है। तो तारे तो और भी दूर है, कि जब सूर्य ही इतना दूर है हमारी पृथ्वी से, तो तारे तो और भी दूर है। तान्या, फिर तो इनकी रोशनी को पृथ्वी पर आने में बहुत समय लग जाता होगा। फिर तान्या कहती है, दादाजी, यदि तारे पृथ्वी से इतने दूर है तो इनकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता होगा। दादाजी, जो तारा पृथ्वी के सबसे पास है उसका ही प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। दादाजी क्या कहते हैं कि जो तारा पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे नजदीक है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष। ठीक है, जो तारा सबसे पास है उसका प्रकाश 4 वर्ष में पृथ्वी तक पहुंचता है, और कुछ तारे तो ऐसे हैं जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। ध्रुव, दादाजी, पर फिर भी ढेर सारे तारों का प्रकाश तो हमें मिल ही रहा है। फिर ध्रुव कहता है कि दादाजी, फिर भी कितने सारे तारों का प्रकाश हमें मिल रहा है? तान्या, और तारों से आसमान भी कितना सुंदर लगता है। तान्या क्या कहती है कि जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो तारे कितने सुंदर लगते हैं। ध्रुव, अगर तारे न हो तो कितना सूना लगेगा आसमान। तो ध्रुव क्या कहता है कि यदि आसमान में तारे ना हो तो जो आसमान है वो कितना सूना लगेगा। दादाजी, बच्चों, इतना ही नहीं, तारे हमें दिशाओं और समय का ज्ञान भी कराते हैं। फिर दादाजी क्या बताते हैं कि बच्चों, इतना ही नहीं है कि तारे हमें प्रकाश देते हैं, बल्कि तारे हमें दिशाओं और समय का ज्ञान भी कराते हैं। अच्छा बताओ बेटा ध्रुव, हमने तुम्हारा नाम ध्रुव क्यों रखा? फिर दादाजी पूछते हैं अपने, मतलब तान्या के भाई से पूछते हैं कि बेटा, आपका नाम ध्रुव है, तो आप ये बताओ कि हमने आपका नाम या तुम्हारा नाम ध्रुव क्यों रखा। ठीक है, तो ये कुछ बातें दादाजी ने किसके बारे में बताई? तारों के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।